अपने आप को अपने दोस्तों को बताएं भगवान के सामने। जैसे आपको आपकी गार्डन में मेरे मूर्ख फल स्वामी, आजकल कई लोग बोलते नहीं उसको मेरे मूर्ख फल स्वामी, लेकिन हर ऐसा भगवान के तू आप तो जानते हो मुझे कोई वो नहीं है, मेरे में बहुत सारे दोस्त पड़े हुए हैं। आप जानते हो भगवान ने क्या है, तो सबसे बड़ा आपके लिए बुराई क्या है? सबसे बड़ी बुराई तो मेरे अंदर ये है क्या? जो सारी कितना जो समझियो सारी कितना जो समझियो सारी कितना ऐसो नौन भरानी ऐसो नौन भरानी ऐसो नौन भरानी और जिसने हमको मनुष्य का शरीर दिया उसी को बोलिए करुणा नर देवी देव ईश सिंह देव सने। कभी कभी भगवान कृपा करके हमें मक्खी बस्तर हाथी घोड़ा बैल बनाते बनाते कभी कभी उसको को हाथी बनाओ एक हाथी को क्या करता है, हाथी बना दिया बढ़िया कनाडा में भेज दिया, बढ़िया राम मंदिर में आते हैं और अभी भी हमारे भगवान का भजन न करें
नमक हरामी हो गए। ऐसा बढ़िया शरीर दे दिया, बढ़िया आवाज, बढ़िया हाथ पैर, क्या कमी है उसका। लेकिन फिर भी अपने को सुअर कहते, सुअर जैसे अनेक प्रकार की गंदगी को खाता रहता है। हम भी प्रकार की गंदगी को इधर दौड़ते उधर दौड़ते बुराई में हमारा मन लगता है। और सुन सब संग होश जिया, सुन सब संग होश जिया, विषय संग विश्रामी, आनंद जाना है, लेकिन आराम से लेट है, पूरा आराम से मंदिर में जाना है। आज नहीं आगे साइड आप नहीं करते, आप भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई बार हम लोग ऐसे विश्राम में आ जाते हैं, मजा है। बातों के साथ बातें करना चाहे पहले उसकी प्रभाव करेंगे, लेकिन भगवान के विषय में हम लोग उसकी जागृति करते हैं। हम लोग ऐसे हर जन करुणा
सबके अंतर्यामी, सबके तो ये मौसम कौन कुटिल कल कामी, सूरदास जी ने ये बहुत अच्छी बात कही, मुझे अच्छा लगा, मैंने आपके साथ शेयर किया। अब एक बात कह करके हम वाणी को विश्राम देंगे। छोटी सी बहुत बढ़िया बात कि आप और हम अपने जीवन में भक्ति भी करते हैं, जितना हमसे हो सकता है करना पड़ता है। संसार है, आप बहुत अच्छे हैं, भगवान की आपके ऊपर बड़ी कृपा है। तुलसीदास जी ने कहा, कथा कीर्तन करन की जिनकी निस दिन रीत, तुलसी ऐसे भक्त से निश्चय कीजे प्रीत। तुलसीदास जी की अगर बात मान लो आप, तो वो कहते हैं किसको फ्रेंड बनाना चाहिए। ऐसे आदमी को फ्रेंड बनाओ जो राम मंदिर जाता हो, ऐसे आदमी को फ्रेंड बनाओ जो कथा सुनता हो, जो कथा करता हो, जो कथा में कीर्तन में प्रेम रखता हो। कथा कीर्तन करण की जिसकी जाकी निस दिन रीत, तुलसी ऐसे भक्त सो निश्चय कीजे प्रीत। ऐसे लोगों के साथ प्रेम करना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी का संग का रंग अर्थ होता है। जैसा संग वैसा रंग, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, और जैसा संग वैसा रंग। तो ये क्या होता है, हम लोग साधुओं के साथ रहते हैं, लेकिन पूरे जीवन भर साधुओं के साथ तो नहीं रह सकते। कभी कभी हम जॉब करते हैं, संसार में व्यवहार में कभी कभी कोई दूसरे प्रकार के लोग भी मिल जाते हैं। एक मैं कहानी पढ़ रहा था कि आपको और हमको कभी भी जो भी भजन हो भगवान की कृपा से, उस भजन में ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने कभी हम लोग सोचते हैं वाह आज तो बहुत बढ़िया भजन हो गया, आज तो बहुत अच्छा हमने जप कर लिया, ध्यान कर लिया, पूजा कर लिया। कहीं ऐसा भजन का भी अभिमान हम लोगों को ना हो जाए। तो बड़े बड़े भजन करने वाले इस संसार में आए। एक छोटी सी कथा है, इसमें एक थे राजा भोज। राजा भोज का नाम आपने सुना, भोज महाराज, और वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। कहते हैं उनके घर में, उनके बर्तन साफ, उनके शहर में उज्जैन के राजा थे। उज्जैन में कभी भारतवर्ष में आप जाओ तो उज्जैन में कभी कभी कुंभ का मेला लगता है। जैसे हरिद्वार में लगता है, प्रयाग में लगता है, नासिक में लगता है और उज्जैन में लगता है, 4 जगह। उज्जैन में ये उज्जैन के राजा थे, भोज राजा। लेकिन राजा तो बाद में बने। उनके बचपन की एक घटना है, आपने सुना होगा, जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। सारा संसार भी दुश्मन हो जाए, यदि भगवान, एक मुसलमान कहता है सारी खुदाई एक तरफ, मेरा नूरे इलाही एक तरफ। बड़ी बढ़िया बात है। सारी दुनिया वाले भी अगर विरोधी हो जाएं तो भगवान यदि सच्चा है तो भगवान आपकी सहायता करेगा। एक राजा भोज इतना बड़ा विद्वान था कि उसने सारी प्रजा को कहा कि जैसे राजा जो कह देगा प्रजा को करना पड़ेगा। राजा ने ऑर्डर निकाला, सबको संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। अब सब लोग संस्कृत पढ़ने लगे। मेरे शहर में कोई मूर्ख नहीं होना चाहिए, कोई संस्कृत का जो नहीं जानता ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको पढ़ना। यहां तक कि सबको विद्वान होना, सबका परीक्षा ली जाएगी। अगर कोई फेल हो जाएगा उसको भगा दिया जाएगा शहर से।
राजा ने नियम बनाया तो बड़ी प्रशंसा हुई कि राजा भोज के यहाँ उज्जैन में सभी लोग पढ़े लिखे होते हैं। एक काशी का पढ़ा हुआ पंडित गया और काशी का पढ़ा हुआ पंडित वहां जाकर उज्जैन में राजा भोज से बोला, मैं काशी से पढ़कर आया हूं, मैंने सुना है आपके शहर में विद्वान लोग रहते हैं, तो आप मुझे अपने शहर में रख लीजिए। वो राजा भोज ने कहा, देखो भाई, जैसे कनाडा में इमिग्रेशन दिया जाता है, ब्रिटिश कोलंबिया में इमिग्रेशन देते हैं, बाहर से कोई आता है तो वो कई बार एप्लीकेशन को वो रिजेक्ट कर देते हैं। उनसे पूछो क्यों रिजेक्ट किया, तो कहते हैं हमारे पास वैकेंसी नहीं है, हम इतने लोगों को रख नहीं सकते, जितने लोगों को हम सुविधा दे सकते हैं उतने ही लोगों को हम रखेंगे। तो भोज महाराज ने कहा, भाई हमारे पास जो लोग रहते हैं हमारे शहर में, उतने मकान, उतनी सुविधा उतनी ही है, आपके लिए नहीं है। तो पंडित जी ने कहा, मैं काशी का पढ़ा हुआ पंडित हूं, आप विद्या के प्रेमी हो, किसी मूर्ख को निकाल दो, मुझे रख लो। राजा ने कहा, तो ठीक है, ऐसा करो, जो तुमको हमारे शहर में कोई मूर्ख लगता हो उसको निकाल दो और तुम उसको बोलो या तो मेरे पास ले आओ, मैं उसको निकाल दूंगा और आपको रख लूंगा, क्योंकि मुझे आपको घर तो देना पड़ेगा ना, आपकी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। तो पंडित जी घूमते रहे, घूमते घूमते उनको एक धोबी दिखाई पड़ा, कपड़े धोने वाला। उसने सोचा कि चलो इसी को पकड़ते हैं। धोबी को पकड़ा तो धोबी ने उनसे बातचीत की, तो इनसे संस्कृत में बात हुई, तो धोबी ने इनको संस्कृत में हरा दिया। अब पंडित जी का अभिमान चूर हो गया। पंडित जी ने कहा तो काशी से आया, तो धोबी ने हरा दिया। एक वहां जुलाहा इनको मिला, तो जुलाहा, जैसे कबीर भी जुलाहे थे, अब कबीर को कोई समझेगा जुलाहा है, लेकिन वो कितने बड़े महात्मा हो गए। किसी का काम मत देखो, काम क्या करता है, जॉब क्या करता है, कोई पता नहीं। शराब की दुकान में रहता है, लेकिन शराब से कभी नाम नहीं होटल पर लगाई नहीं उसने आज तक। ऐसा भी कोई महात्मा हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। तुम्हारा कोई भी छोटा सा काम करता हो, लेकिन भगवान की भक्ति की जा सकती है, कोई भी। हमारे गुरु नानक कहते हैं कि हम हाथ से काम करो, लेकिन मन परमात्मा में। गोस्वामी जी ने भी कहा, करसों कर्म करिए विधि नाना, मन राखिए जहां कृपा निधाना। जुलाहे को कहा कि भाई ऐसा है, मैं काशी से आया हूं, तुमको संस्कृत आती है। उस जुलाहे ने संस्कृत के बारे में कुछ चर्चा नहीं करी। उसको लगा कि हाँ ये मूर्ख है, इसको राजा के पास, और राजा के पास चलोगे, राजा ने तुमको बुलाया है। उसने सोचा जुलाहा, इसको कुछ आता जाता नहीं होगा, इसको पकड़ लो। राजा के पास ले गए। राजा ने कहा कि किसको लाए हो? महाराज जी जुलाहा है और इसको कुछ नहीं आता है, और आता है तो मेरे साथ कंपटीशन कराओ, शास्त्रार्थ कराओ और फिर मुझे रख लो, इसको हटा दो। राजा ने कहा ठीक है, दोनों लोग कविता सुनाओ, अपनी अपनी योग्यता दो, परिचय दो दोनों लोग, हम देखेंगे कौन सा विद्वान है। और विद्वान होगा उसको, अगर ये मूर्ख होगा इसको हटा देंगे, आपको रख लेंगे। हमने तो सबको कहा कि कोई मूर्ख नहीं रहना। तो राजा भोज की नगरी में सब विद्वान थे। तो जुलाहे ने कहा, महाराज पंडित जी से पहले कविता सुनो। पंडित जी ने कोई कविता सुनाई, बहुत बढ़िया कविता रही। राजा ने उसकी बड़ी प्रशंसा करी, आपकी कविता बहुत अच्छी है। लेकिन कविता बहुत अच्छी हो पर क्या होता है, नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात। अगर आपको बहुत बढ़िया कहानी आती है, लेकिन वो सुनाने का कोई मौसम नहीं है, सुनाने का कोई समय नहीं है, तो जैसे किसी की शादी हो रही हो और आप राम नाम सत्य है गाने लग जाओ तो लोग राम नाम सत्य है, राम नाम 4 बार बोल दो, आगे लोग पीटेंगे जरूर या कोई आके वार्निंग देगा, तुम भाग जाओ, तुमको मारेंगे। यहाँ शादी हो रही है, लड़की रोटी में बैठ रही, तुम क्या बोल रहे हो, तुमको समझ है कुछ। लेकिन उसने क्या किया, तो बोलने वाले को हमेशा कविता बहुत बढ़िया होती है आपकी,
लेकिन आपकी योग्यता बहुत अच्छी है, पर आप उसको कैसे प्रयोग करते हो। तो जुलाहे को कहा गया, जुलाहे पंडित जी ने बहुत बढ़िया कविता सुनाई है, कविता अच्छी है, कविता का मीनिंग तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ पता समझ में नहीं आ रहा कि उस कविता को हम करें क्या। भाई आप कोई पंडित सुनाओगे कथा, उसका उपयोग होना चाहिए ना। आपकी बहुत बढ़िया बात हो, लेकिन एक बहुत बढ़िया सामान आपका है, सामान तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारे काम का क्या है, हम मंदिर में करेंगे क्या, बड़ी समस्या हो जाती है। मंदिर में कुछ उपयोग होना चाहिए। एक मैं मंदिर में बैठा था, तो एक आदमी आया मेरे पास परसों, तो बड़ा सा बैनर लेके आया, बोले आप मंदिर में बैनर लगा दो। कभी लगा दो, लेकिन इसका मतलब क्या है। बोले इसका ये सिनेमा का बैनर है, इसमें सिनेमा के फोटो लगे हुए हैं। सिनेमा के लोग आ रहे हैं बंबई से, बहुत बड़े बड़े कलाकार। तो मैंने कहा आपको लगता है कि यहाँ पर लगाना ठीक है क्या। बोले हम यहाँ लगा देंगे कि बहुत बढ़िया, यहाँ पर देखो सब जगह गणेश जी लक्ष्मी जी सब जगह बैठे हैं, यहाँ तुम लगाओगे आपको अच्छा लगेगा। आप सोचो। बोले नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्या बोलेंगे। नहीं मुझे नहीं, आप ही सोचो। तो आपको क्या करना है, कहाँ क्या ठीक है वो लगाना है, तो ऐसी जगह कई लोग बड़े खुश होते हैं, उनको लगा दो। कई लोग उन्हीं को सवेरे सवेरे उठ के प्रणाम करते हैं, उन्हीं को नमस्ते करते हैं, उन्हीं को फूल कराते हैं, उन्हीं को, वो बहुत अच्छा है। ऐसे लोग आपको बहुत मिल जाएंगे। लेकिन जुलाहे ने कहा, महाराज जुलाहे, पंडित जी ने कहा तुम कविता सुनाते हो। और जुलाहा क्योंकि वो रोज संस्कृत की क्लास चलती थी, भोज राजा की नगर में संस्कृत के लोग रामायण पढ़े, गीता पढ़े, भागवत पढ़े, तो सारे लोग विद्वान बन गए थे। और उसने कहा था तुम सबको ड्यूटी कितने बजे, तुम्हारी ड्यूटी कितने बजे है, तुम्हारी शिफ्ट कितने बजे है। बोले शाम की शिफ्ट है। बोले सुबह को कथा में आना। तो राजा जिसकी शाम को शिफ्ट है सुबह को कथा में आएगा, संस्कृत पढ़ेगा, गीता पढ़ेगा, रामायण पढ़ेगा। तो राजा का ऐसा जब नियम, तो देखो जुलाहे की बात, भगवान करे ऐसे राजा हर जगह हों, तो कौन भक्त नहीं बन जाएगा। उसने जुलाहे ने कविता सुनाई, वो मुझे याद है, श्लोक संस्कृत में। जुलाहे कविता सुनाओ, कविता सुनाते हो तो कहता है काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि। मैं कविता तो लिखता हूं पर चारु मैंने सुंदर कविता नहीं लिखता, साधारण लिखता हूं। जुलाहा कहता है देखो विनम्रता भी, काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि। मैं कविता लिखता हूं पर सुंदर कविता नहीं लिखता हूं। यत्नात् करोमि यदि चारुतरमपि करोमि। दूसरी लाइन में कहता है यदि मैं समझ के कविता लिखूं, मेहनत करूं कविता लिखने में, तो बढ़िया भी लिख देता हूं। पहले तो कह रहा था, पहली लाइन में लिखा काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि, कविता लिखता हूं तो बढ़िया नहीं लिखता हूं। फिर कहता है यत्नात् करोमि यदि मेहनत करके कविता लिखता हूं, चारुतरमपि करोमि, बढ़िया भी लिख लेता हूं। फिर बाद में बोलता है भूपाल मौल मंडित साहसांक पादपीठ कवयामि वयामि यामि। ये उसकी 2 लाइन बात की हैं, 4 लाइन की कविता लिखी। संस्कृत में उसका मीनिंग यह है भूपाल मौली, हे महाराज साहसांक पादपीठ, हे साहसांक, हे महाराज, हे चक्रवर्ती राजा, भोज को कह रहा है आपके जो पादपीठ, आपके जो चरण हैं, भूपाल मौल मंडित, भूपाल माने बड़े बड़े राजाओं के मस्तक आपके चरणों में झुकते हैं। आप ऐसे राजा की प्रशंसा भी कर दी, राजा के दरबार में आओ, राजा को नमस्ते भी ना करो, बहुत बढ़िया बात सुनाओ, तो फिर राजा के सामने बात कर रहे हो तो राजा की प्रशंसा भी होनी चाहिए ना। और वो प्रशंसा भी और सच्चाई है कि राजा चक्रवर्ती राजा से भोज मारा। भूपाल मौल मंडित साहसांक पादपीठ, बड़े बड़े राजाओं के चरण आपके बड़े बड़े राजाओं के मस्तक आपके चरणों में झुकते हैं। ऐसे जो आप जो इस चक्रवर्ती पीठ पर विराजमान है राजन, कवयामी वयामी यामी। अब देखो ये कविता में अलंकार है, पहले कवयामी, फिर क छोड़ दिया वयामी, फिर व छोड़ दिया यामी। कवयामी वयामी यामी, ऐसे अगर लिखो तो ये अलंकार होता है, सुंदर कविता होती है। उसने कहा कविता तो बढ़िया लिखी। तो प्रजा भी बैठी थी, भाई आपको कैसी लगी? बोले वाह महाराज क्या आनंद आ गया,
उसका सेंस क्या था? महाराज मैंने आपको कविता तो सुना दी, लेकिन कविता करूं, कविता नहीं मुझे आती नहीं है, बढ़िया मेहनत करूं तो बढ़िया भी लिखता हूं, लेकिन जिस बड़े बड़े राजा लोग आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, ऐसे हे राम महाराज चक्रवर्ती राजा, आप कहो तो कवयामी, आप कहो तो मैं कविता करूं, बयामी कहो तो मैं बुनूं, जुलाहा था ना, बयामी माने बुनूं, और यामी, और आप कहो तो मैं आपका शहर छोड़ के चला जाऊं। कवयामी, बयामी, यामी। तो अब देखो कितनी बढ़िया विनम्रता भी है उसमें। लोगों से पूछा, भाई आप लोगों ने दोनों की कविता सुनी, बोले पंडित जी की कविता बढ़िया तो रही, पर उसको हमें समझ में कुछ नहीं आया, उसका मतलब क्या था। लेकिन जुलाहे ने तो बहुत सारी बातें सुना दी, इसने तो अपनी विनम्रता भी दिखा दी, आपकी प्रशंसा भी कर दी, फिर ऐसे कह दिया कविता करूं, बुनूं या चला जाऊं, आप जैसे बोलो। तो पंडित जी से पूछा, पंडित जी आप ही बताओ, आपको अपनी कविता बड़ी बढ़िया लगी कि पंडित जी की, जो हमारे जुलाहे की बढ़िया लगी? पंडित जी बोले, महाराज मैं तो काशी जा रहा हूं। रिटर्न टिकट लेकर मैं आपके यहाँ रहने के अभी योग्य नहीं हूं, जब फिर योग्य हो जाऊंगा फिर इंटरव्यू देने आऊंगा। आपके यहाँ ऐसे ऐसे विद्वान लोग रहते थे, ऐसे भोज महाराज थे, भोज महाराज के 9 रत्न होते थे, 9 रत्नों में एक रत्न कालिदास थे। एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी की लड़की की शादी नहीं हुई, तो राजा ने कहा कि जो कोई हमको कोई नई कविता सुनाएगा, देखो भोज राजा की बात, कोई नई कविता सुनाएगा हम उसको 1 लाख रुपया इनाम देंगे। मैंने कहा ठीक है। राजा के 9 रत्न होते थे, 9 कवि होते थे, उनमें कालिदास भी थे। तो उनमें से आप जरा ध्यान से सुनना, 9 में से जो थे 9 के 9, एक ऐसा था पहले वाला विद्वान 9 रत्न बोलते थे। पहला ऐसा था कि उसको एक बार कोई बात सुनाओ और याद हो जाती थी। एक दूसरा ऐसा था उसको 2 बार सुनाओ तो याद हो जाती थी। तीसरे को 3 बार सुनने में याद होती थी, चौथे को 4 बार, 5वें को 5, 6 को 7, 7वें को 7 बार, 8वें को 8, 9 बार सुनने पर सबको याद हो जाती थी, 9 के 9 लोगों को। तो वहां पर उनसे एक पंडित आया, कोई बोले महाराज मेरी लड़की की शादी होनी है, मैं नई कविता सुनाऊंगा, आप 1 लाख रुपया दे दोगे, मेरी लड़की की शादी हो जाएगी। उसने कहा सुनाओ। नई कविता सुनाई, पंडितों से पूछा भाई ये नई कविता है, एक श्रुति, उसका नाम था एक श्रुति, एक श्रुति तुम सुनाओ इसको कविता। उसने कहा मैं सुना देता हूं। उसने कविता सुना दी, मुझे भी आती है। दूसरे को तो तुम्हें आती है, बोले हाँ, उसको 2 बार सुनने में याद होती थी, उसका नाम द्विश्रुति था, उसने भी सुना दी। तीसरे ने जो होते 9वें ने भी सुना दी। तो पंडित जी राजा कहता है ये कविता तो सबको आती है हमारे यहाँ, तो तुम काहे की नहीं करता, कैसे तुमको 1 लाख रुपया दें। वो बेचारा चला गया, बड़ा दुखी हुआ। लड़की जवान हो गई, शादी करनी है, काम नहीं, पंडित है, राजा पैसा दे दे 1 लाख रुपया तो हम शादी कर लें। कालिदास के पास गया। कालिदास बहुत बड़े, जिन्होंने रघुवंश लिखा है। मैं काशी में गया था तो वहां की काशी के बड़े पंडित ने मुझे रघुवंश पढ़ाया सबसे पहले। बोले संस्कृत पढ़नी है तो सबसे पहले रघुवंश पढ़ो, सरल संस्कृत है, तुमको संस्कृत का मीनिंग आने लग जाएगा, अर्थ लगाने लग जाओगे, तुमको बहुत अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले रघुवंश पढ़ा। रघुवंश में भगवान राम का चरित्र था, संस्कृत में रघुवंश पुस्तक है, कालिदास की लिखी हुई पुस्तक है रघुवंश, संस्कृत में है। तो मैंने पढ़ा, तो वो उन्होंने कालिदास ने कहा, वही कालिदास जिन्होंने रघुवंश लिखा, कालिदास के पास गया। बोले पंडित जी आप तो 9 रत्नों में सबसे श्रेष्ठ रत्न वही थे, कालिदास, भोज राजा के यहाँ। बोले महाराज आप तो बड़े विद्वान हो, मेरी लड़की की शादी के लिए 1 लाख रुपया दिलवा दो। बोले कोई बात नहीं, हम दिलवा देंगे, हम तुमको एक कविता लिख देते हैं, ये कविता तुम राजा को सुना देना। बोले महाराज तुम लोग सुना देंगे? बोले सुना देंगे, कोई चिंता नहीं है। उन्होंने क्या कविता लिखी, देखो समझदारी की बात, क्या कविता लिखी तो कालिदास ने कविता में संस्कृत में लिखा कि हे राजन, अब उसमें ये था, आपके पूर्वजों ने या आपके ग्रैंडफादर ने मुझसे 2 लाख रुपये उधार लिए थे।
आपके दादाजी ने मुझे 2 लाख, मेरे से 2 लाख रुपए उधार लिए थे और वो मैं आपसे मांगने आया हूं। मेरी लड़की की शादी है, आप कृपा करके मेरे वो रुपये जो मेरे दादाजी ने आपको दिए थे जरूरत पड़ने पर, वो आप मुझे लौटा दीजिए। ये कविता थी संस्कृत में। राजा ने एक श्रुति से पूछा, कविता नई है? बोले महाराज नई है, हमने नहीं सुनी। कौन बोलेगा राजा के दादाजी ने पैसे लिए थे? दूसरे से, तीसरे से, 9वें से पूछा। कालिदास ने कहा हमने सुना नहीं कभी कि आपके दादाजी ने क्या लिए होंगे पागल से, 2 लाख रुपया क्यों लिए होंगे? इसका मतलब तुमने कविता नहीं बोला, हमने नहीं सुना, इसका मतलब कविता नई है। उसने कहा महाराज अगर नई है तो 2 लाख दे दो, अगर नई है तो 1 लाख दे दो, और अगर पुरानी है तो 2 लाख दे दो। सबने सुनी है तो 2 लाख दे दो, क्योंकि वो 2 लाख सबने सुनी है, इसका मतलब लिए थे 2 लाख। राजा ने कहा बड़ा चक्कर पड़ा। कालिदास फिर राजा ने कहा लो 1 लाख तुम ले जाओ, तुम्हारी कविता नहीं है, 1 लाख ले। तो ये समझदारी की बात जो होती है। अब हम आपको भोज राजा की कथा बाद में, भोज राजा की कथा छोटी सी बात हम कह करके पानी को विश्राम दे दें। वही भोज महाराज को ऐसे विद्वान जैसे, तो ये होनहार बिरवान के होत चीखने पात, जो अच्छे वृक्ष होते हैं, तो हम कभी कभी हमने ऐसे तुलसी लगाई। मैं 2 साल पहले तो मैंने देखा था तुलसी में बहुत सारे घास फूस गमले में लगाए, वो लगाए तो घास फूस भी उगाए उसमें। मुझे एक लगा कि ये तुलसी हो सकती है, छोटा सा था, ये तुलसी हो सकती है, तो मैंने उसको उठाकर दूसरे गमले में उसको लगाया, उसकी बहुत सेवा करी, उसको देखता रहा, लेकिन बाद में बहुत बढ़िया तुलसी बन गई, अभी भी वो मेरे पास है। तो मुझे पता चल जाता है कि ये पौधा बढ़िया हो सकता है। होनहार बिरवान के होत चीखने पर, छोटा सा बालक। भारत की संस्कृति देखो, परंपरा देखो कि 25 साल में शादी होती थी, कम से कम 18, 20, 19, 20, 25 साल तक शादी हो जाती थी। 25 से 50 साल तक गृहस्थ आश्रम में रहते थे। 50 साल के बाद फिर जंगल में चले जाते थे, हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, यमुनोत्री, कहीं भजन करो, काशी चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, और कभी कभी घर में आ जाओ, बच्चों को देख लो, उसको वानप्रस्थ कहते हैं। 75 साल के हो जाओ तो घर में घर वालों को बोल करके हम जा रहे हैं, अब हमारे पीछे मत आना, हमको पत्र मत लिखना, हमें ढूंढना मत, हम संन्यास ले रहे हैं। और हमको चाचा जी मत कहना, ताऊ जी मत कहना, दादाजी मत कहना, पिताजी मत कहना। संन्यास होता है, संन्यास का मतलब क्या हुआ? हम सबके हैं, सब हमारे हैं, संन्यास का मतलब यही हुआ, भगवान के भजन करेंगे, अब क्या लेना। तो ऐसे परंपरा थी। आजकल सन्यासी लोग अपने घरों में भी जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, सन्यासी भी हो जाते हैं, पैसा भेजते रहते हैं घरों में। तो वो फिर ऐसे, ये नियत पहले नहीं था। सन्यासी है तो भगवान का भजन करो, क्या लेना झंझट अंदर से, जो मिल जाए उसी रुखी सुखी उसी को खाओ, रुखी सुखी जो भगवान दे दें, रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पी, पराई चुपड़ी मतलब चावे, साधु का तो यही मतलब है। तो इन्होंने भोज राजा के भोज के पिताजी ने 75 साल के हो गए, जिस दिन 75 साल के पूरे हुए 75 बर्थडे मनाया, और मना करके और घर पंडित जी को बुलाया, बड़े राजा थे चक्रवर्ती राजा, और सन्यास लेकर बोले कि मैं जंगल में जा रहा हूं। लेकिन महाराज राजा किसको बनाओगे? बोले राजा हम किसी को कैसे बनाए, हमारा बेटा 5 साल का है, 5 साल के बच्चे को राजा बना नहीं सकते, 5 साल के बच्चे को राजा कैसे बनाएंगे? उनका छोटा भाई था, उसका नाम था मुंज। छोटे भाई को कहा देखो भाई साहब, तुम मेरे छोटे भाई हो, मेरा बच्चा छोटा है, इसको जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसको तुम राजा बना देना, और मैं तुमको अपनी राजगद्दी दे रहा हूं। मुंज ने कहा बहुत अच्छा है। भाई साहब को कह दिया कि जब ये बड़ा हो जाएगा आपका लड़का, तो इसको राजा बना देंगे, कह तो दिया। लेकिन वो संन्यास लेके चला गया। जैसे ही वो संन्यास लेके घर छोड़ के निकला, मुंज ने मंत्रियों को बुलाया, मीटिंग करी, और मीटिंग करके कहा सबसे पहले तो इस लड़के को ले जाकर इसको मार डालो। आज इसको कल को राजा बनाएंगे, कल को जवान हो जाएगा,
इसके सामने इसके बाप ने कहा है तो मैं अपने लड़कों को राजा नहीं बनाऊंगा, इसको कैसे बनाऊंगा? उसको स्वार्थ आ गया मन में, इतना बड़ा राज्य देखकर अब तो मैं राजा हूं। वो तो सन्यास लेके गया, वो तो आएगा नहीं। वो सन्यासी किसी से कोर्ट में मुकदमा भी नहीं कर सकता। अब क्या करना है? उसको बुलाया सिपाहियों को, उसको ले जाओ जंगल में और इसको मार के सिर काट के हमारे पास ले आना। अब जब उसको ठीक है, उन्होंने ऐसा ही किया, सिपाही लोग ले गए। लेकिन कोर्ट का ऐसा नियम है, हम नहीं जानते, लेकिन हमने सुना है, आपने भी सुना होगा, कि जब किसी को मृत्युदंड दिया जाता है उससे पूछा जाता है तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो मृत्युदंड देने वाले सिपाही ने, मंत्री ने उससे पूछा, भाई साहब बच्चे तुम्हारी अंतिम कोई इच्छा है? उसने कहा हाँ मेरी एक इच्छा है। बोले क्या इच्छा है? कि मैं अपने पिताजी के नाम एक अपने चाचा जी के नाम एक लेटर लिखना चाहता हूं। 5 साल के बच्चे ने कहा मैं अपने चाचा जी के नाम एक पत्र लिखना चाहता हूं। बोले लिखोगे कैसे? यहाँ तो जंगल है, तो कोई कलम नहीं। उसके बाद बोले इसका इंतजाम हम कर लेंगे। बच्चा गया, बोले इस पेड़ की छाल, भोज वृक्ष था, भोज वृक्ष होता है, पेड़ होता है, उसकी छाल के ऊपर लिखा जा सकता है। उसको उतारो तो पेपर, पेड़ से, लकड़ी से पेपर बनता है, वो तो अलग प्रोसेस है, लेकिन उसकी छाल ऐसी होती है, इसको निकालो, ऐसे उसको निकालो, निकालने तुरंत लिख सकते हो। अब स्याही, अब तो कागज तो मिल गया, अब स्याही के लिए क्या करे? एक कांटा तोड़ा और कांटा तोड़ के उसने हाथ में चुभोया, तो हाथ में चुभो तो इसमें से जो स्याही से लिखा जा, खून से लिखा जा सकता है। खून से एक श्लोक लिखा उसने संस्कृत में, और वो श्लोक लिखकर उसको सिपाही को, मंत्री जी को दे दिया, राजा को, हमारे चाचा जी को दे देना। वो श्लोक जो भोज ने लिखा था वो मैं आपको सुनाता हूं, संस्कृत में है। वो क्या श्लोक है? वो कहता है मानधाता च महीपति कृतयुगालंकार भूतो गतः सेतुर्येन महोदधौ विरचितः क्वासौ दशास्यांतकः अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभटयः यातादिवं भूपते नैकेनापि समं गता वसुमती मुंजत्वया यास्यति। ये श्लोक था। इसका मीनिंग क्या है सुन लीजिए। बालक ने लिखा, आदरणीय चाचा जी प्रणाम, सतयुग में मानधाता जैसे राजा हुए, मानधाता च महीपति कृतयुगालंकार भूतो गतः, वो सतयुग के अलंकार हो गए, सतयुग के सबसे बड़े राजा हो गए, मानधाता राजा। और त्रेता में सेतुर्येन महोदधौ विरचितः, जिसने सागर के ऊपर पुल बना दिया, कौन? भगवान श्री राम। सेतुर्येन महोदधौ, वो रावण को मारने, 10 सिर वाले रावण को जिन्होंने मार दिया, त्रेता में ऐसे भगवान श्री राम हो गए। और द्वापर में अन्य युधिष्ठिर जैसे राजा हो गए। युधिष्ठिर को भी दुनिया जानती है, धर्मराज युधिष्ठिर कितने बड़े राजा हुए, महाराज हुए, भगवान के कितने बड़े भक्त हुए। लेकिन सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये तो मैंने थोड़े से राजाओं के नाम बताए, ऐसे कितने ही राजा सतयुग में हुए, कितने ही द्वापर में हुए, त्रेता में हुए, कितने ही द्वापर में हुए। लेकिन ये धरती, ये राज सिंहासन, ये सोना चांदी हीरा मोती, ये किसी के साथ गया नहीं। लेकिन मुझे लगता है चाचा जी आपके साथ तो जरूर जाएगा। ऐसा बच्चे ने, 5 साल के बच्चे ने पत्र में लिखकर और नीचे लिख दिया आपका भोज। पत्र हाथ में पकड़ा दिया। जब पत्र पढ़ाया, बोले उसको मार दिया। उस मंत्री ने सोचा इसको, बच्चे को इतना, उसने, मंत्री ने पढ़ा, मंत्री बड़ा समझदार था। मंत्री ने सोचा कि अगर इस बच्चे को हम मार देंगे, ये तो बहुत बड़ा बुद्धि सागर उसका नाम था मंत्री का, ऐसी कथा मिलती, बुद्धि सागर, बहुत अच्छी बुद्धि थी। उसने कहा कि बच्चे को मारना नहीं चाहिए, इसको कहीं, क्योंकि हो सकता है राजा को समझ आ जाए और बच्चे को कहीं फिर वो बोले कि हमने गलती की। तो उसने किसी तांत्रिक से कहा कि हमें ऐसा कोई, किसी कलाकार से कहा कि ऐसा कोई सिर बना दो जो देखने में लगे वो भोज का सिर है, हम उसको राजा को जाकर पकड़ा देंगे, देखो सिर दिखा देंगे, हमने मार दिया है, बच्चे का सिर काट के हम ले आए हैं, उसको हम मार आए। उसने झूठ मूठ को आर्टिफिशियल सिर ऐसा बना दिया जो देखने में लगे बच्चे का सिर है। राजा ने कहा मार दिया? बोले हाँ मार दिया। ये महाराज सिर है। बोले चलो फेंक दो। अच्छा किया, मार दिया। अब झंझट, अब काटा खत्म हो गया। बोले मारने, जब तुमने मारा था तो कुछ बोल रहा था? बोले महाराज उसने पत्र दिया था,
आपके नाम। बोले पत्र क्या है? लाओ। पत्र देखा, पत्र पढ़ा। जब पढ़ते पढ़ते त्रेता सतयुग में मानदाता जैसे राजा, और त्रेता में राम जी जैसे राजा, और द्वापर में युधिष्ठिर जैसे महाराज ऐसे राजा हुए, एक भी संसार से कोई सामान लेकर गया नहीं, सब यहीं छोड़कर चले गए। लेकिन चाचा जी आप तो लेकर जाओगे जरूर। ऐसा पड़ा तो आंखों में आंसू आ गए। इतना छोटा सा बच्चा, और उसको लगा कि मेरा भाई संन्यास लेके चला गया, कल को मुझे भी मरना है, और मैंने इस बच्ची का सब क्यों हत्या करी? इतना होनहार बालक था, मैंने क्यों उसको मरवाया? रोने लगा फूट फूट कर, हाय मेरा भतीजा, हाय वो मेरा बालक, हाय मेरा भोज, मैंने मार दिया, मैंने बड़ा अपराध कर दिया। उसको दिल में लगी बात। तो मंत्री जी ने बुद्धि सागर ने कहा कोई बात नहीं, हमारे तांत्रिक परिचित हैं, हम कोशिश करेंगे, बच्चा जीवित हो सकता है। आप अगर कहो तो हम बच्चे को कोशिश कर ले उसको जिंदा करने की। अभी हमने उसकी लाश फेंकी है, सिर्फ ले जाते हैं, उसको जुड़वा लेंगे, हो सकता है जिंदा हो जाए। पर जाओ, हम तुमको लाख रुपया देंगे, उसको जुड़वा के लाओ। उसको जुड़वाने का तो जिंदा ही था। उसको ले आए, और वो फिर महाराज। तो जिस छोटे से 5 साल के बच्चे की एक श्लोक में इतनी ताकत थी कि उसने अपने चाचा जी की बुद्धि को पलट दिया। तो ये भगवान की कृपा हो, आप और हम लोग ऐसा सत्संग प्राप्त करें। थोड़ा सा श्री राम जय राम बोल करके आप भी करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 संकट मोचन कृपालु राम, संकट मोचन कृपालु राम, संकट मोचन कृपालु राम, संकट मोचन कृपालु राम, जय जय दीनबंधु भगवान, जय दीनबंधु भगवान, जय जय दीनबंधु भगवान, जय जय दीनबंधु भगवान, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 संकट मोचन कृपालु राम, संकट मोचन कृपालु राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, जय राम। या रामचंद्र भगवान की जय।